चाहिए। बाम साई, बाई करवट सोना। कैसे सोना चाहिए? बाई करवट यानी ये वाली, ये हाथ, ये तुम्हारा बायां है, देख रहे हो मेरा हाथ, देख रहे हो? बाम साई। जब भी सोया करो तो बाई करवट सोया करो, उधर को करवट लेकर के, हाँ हाँ इधर को सोया करो। जब भी लेटा करो, अभी बताए भी दे रहा हूँ, बाम साई। और क्या करना है? स्वस्थ रहने के लिए द्विभम जानम यानी 2 बार शौच जाना यानी लेटरिन जाना चाहिए, जरूर जरूर प्रयास करके जाना चाहिए जो स्वस्थ रहना चाहते हैं। और खट मूत्रित 6 बार लवशंका दिन में जरूर जाना ही जाना चाहिए। मल नहीं रोका जाता, जो मल रोकते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं, इतना ध्यान रखना। तो वज्रासन स्वस्थ रहने का आसन तो ही है। अब तुम लोगों के बाद पहले लेटो, हम पहले बताएं कैसे ले। सब लोग लेटो, दूर लेटो, सब लोग लेटो, आराम से लेट जाइएगा, सब लोग लेट जाइएगा। हाँ ठीक, बोलो नहीं, बस सीधे सीधे लेटो, सीधे एकदम सीधे बेटा। हाँ चलिए जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए, नहीं फिर नहीं जान पाओगे। हाँ। श्री राधे। हाँ एकदम सीधे। अब जब हम भोजन ज्यादा कर लेते हैं, हाँ भैया लेटो, भोजन कर लेते हैं तो बिल्कुल एकदम सीधे लेट जाते हैं। थोड़ी देर के लिए कम से कम 25 श्वास गहरे गहरे लेकर के ऐसे ही हम लेटे रहेंगे सीधे एकदम। हाथ नीचे जमीन में लगाओ, ऊपर नहीं रखे जाते हाथ, सीने पर हाथ नहीं रखे जाते भैया। हाँ सीने पर हाथ नहीं, हाथ जमीन में लगाओ। हाँ अब ऐसे कम से कम जब भोजन करके लेटेंगे तो कम से कम 20 श्वास तो ऐसे ही गहरे गहरी श्वास ले लेंगे, 20 श्वास। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, देर हो रही है। लेट जा, जल्दी लेटिएगा। और कम से कम 20 श्वास लेने के बाद में फिर बाईं करवट ले जाओ। सब लोग बाईं करवट मोड़ो, ये बताएं ऐसे। हाँ सब लोग बाईं करवट, पेट बड़ा नहीं होना, पेट खाली करवट ही बदलना है, बता रहा हूँ आराम से। हाँ हाथ की तकिया लगा लो, हाथ की तकिया लगा लो सब लोग, तकिया नहीं तो हाथ की तकिया लगाओ। भगवान राम ने 14 वर्ष तकिया लगाई थी हाथ की। हाँ शाबाश, ये बाईं करवट लेते हो, बाम साई। भोजन के बाद में स्वस्थ रहने का सबसे बढ़िया एक भी साधन है बाईं करवट लेटना। बाईं करवट कम से कम भोजन करके जब आओ, फिर बाईं करवट कम से कम 20 श्वास तक ऐसे लेटे रहो। 20 श्वास, कितनी श्वास? लगभग 20 श्वास जब तक लोगे तो तुम्हारा भोजन धीरे धीरे जो है उस आहार नाल में आगे बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। और जब तुम्हारी 20 श्वास हो जाए, आराम मिल रही हो, जब भी तुमको थकावट मालूम दे तो इसी करवट लेट जाया करो। चाहे जहां भी जब ज्यादा थक जाओ तब आराम से लेट जाओ, ढीला शरीर छोड़ दो। और फिर क्या करना होगा? जब लगभग 20 श्वास ले लेंगे तो सीधे फिर दाईं करवट हो जाएंगे। दाईं करवट मुड़ेगा, सब लोग दाईं करवट मुड़े। तुम समझो हम भोजन किए हैं, तुम समझो हम भोजन किए हैं, ये बता रहा हूं प्रक्रिया। हाँ सब लोग, हाँ करवट बदल जाओ दाईं, शाबाश। आप लगभग तुमको 20 श्वास फिर इसी अवस्था में लेना है। अभी यही तुमको प्रक्रिया करनी है, सीधे दाईं करवट ले जाएं। हाँ सुंदर सुंदर, सीख लो। तुम्हारे जीवन को संरक्षित करने के लिए एक साकार, एक संयम 1000 दवा के बराबर काम करेगा। दवाई नहीं खानी पड़ेगी। लगभग 20 श्वास इसमें ले लेंगे, तब तक तुमको धीरे धीरे जब गहरे गहरे श्वास लेंगे तुमको नींद आने लगेगी। और नींद आने से पहले ही तुमको बाईं करवट फिर लेट जाना है। क्या करना है? बाईं करवट लेट जाओ, बाईं करवट लेटेगा, फिर लेटेगा, पुनः लेटेगा, बाईं करवट लेटे, बाईं करवट आ जाए। सब बच्चे बाईं करवट, आप बाईं करवट आ जाएं। अब तुमको नींद आ रही तो आराम से सो, चाहे पूरी रात सो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम जरूर करना, जब सुबह तुम जगाओ, जगने से पहले थोड़ी देर इस करवट में जरूर लेटे रहो। और नहीं तो जब शौच को जाओगे तो फिर वहां बढ़िया तुम्हारा मल विसर्जन बढ़िया नहीं हो पाएगा। इसलिए बाईं करवट ही लेटे, ज्यादा से ज्यादा। करवट बाईं समझ पा रहे हैं ना? हाँ सुंदर बच्चे, ऐसे ही शाबाश शाबाश।
सीधे उठ करके बैठ जाओ, बैठ जाओ, उठ करके बैठ जाओ, सब उठ करके बैठ जाओ, जहां के तहां बैठ जाए, सीधे बैठ जाए सब बच्चे। ऐसे बैठे हो, ऐसे पैर फैला रहे हो तुम, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे बैठे रहिएगा। देखिए सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं। विद्या वो व्यवस्था है, सुनिएगा तुम ऐसे नहीं रहोगे जब एकदम शांत, सुनिएगा हमारी बात। पढ़ाई कर पाओगे तभी आगे कुछ बढ़ पाओगे, अब पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, याद रखना। तो सबसे पहले एक सूत्र आता है, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भागक्षयो चाश्रयो धेनो कामदुधारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्ने विना भूषणो तस्मादन्यमुपेत्य सर्व विषयं विद्याधिकारं कुरु। पढ़ाई करने वाले बच्चे ध्यान देंगे, विद्या एक ऐसी कीर्ति, ऐसा तर्जुआ है, तर्जुआ देखा है तुमने वाला, हाँ, सब पर भारी हो जाता है। विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला, इसलिए विद्या को अर्जन करने वाले सावधान रहें और लगातार प्रयास करें। ऐसा तराजू है कि सबको उठा देता है, सबको जो है उठा देता है, इतना भारी होता है। और भागक छेओ चासरो, ऐसा सुंदर भाग्य तुम्हारे साथ में विद्या है। और एक भी और बात करना है, ध्यान करना है कि वो कामधेनु है, विद्या जो है ऐसी कामधेनु है, गैया जो होती है ना, कामधेनु गैया निरंतर दूध प्रदान करती है, ऐसे ही विद्या जो है ये कामधेनु है। तो धेनु काम दुधार तिष्य है, और नेत्रम तृतीयम सा, तृतीय नेत्र भी विद्या है। जब तुम पढ़ना जानोगे तभी तुम आगे की व्यवस्था जान पाओगे, पढ़ना जानते नहीं तो जानोगे क्या। तो तीसरा नेत्र भी इसको विद्या को कहा जाता है। और विद्या के द्वारा यानी कुल की महिमा बढ़ जाती है, कुलस्य महिमा। भाई लोग सम्मान करते, भाई फला पढ़ा लिखा व्यक्ति आ गया, कोई हमारे IAS हो गया, कोई PCS हो गया, नहीं करता, नहीं करता। इसलिए तो कुल की महिमा बढ़ाने के लिए विद्या परम आवश्यक है। और एक और भी ध्यान रखना ये है, इसमें अधिकार सबका बराबर है, विद्याधिकारम करो, क्योंकि सबका अधिकार बराबर है, इसलिए हमको सबको क्या करना चाहिए, विद्यार्जन करना चाहिए। अब विद्यार्जन करने के लिए हमने पहले ही बताया था, रोज क्या करना है, हमें प्रार्थना रोज करना है, सफाई रोज करना है, क्या करना है, उसमें दांत की सफाई विशेष करना है। ये नहीं कोई पान पुड़िया खाओ, पान पुड़िया नहीं, इतना गंदा। एक तो पुड़िया बहुत कैंसर करती है, पुड़िया कैंसर बढ़ाती है। 50 रुपए की पुड़िया खा जाओगे आदत पड़ जाएगी, और 50 रुपए में पूरे घर भर लोग सब्जी खाओगे, हाँ, इतने आलू मिल जाएंगे। तो इसलिए सब लोग पुड़िया कोई भी नहीं, पान मसाला कोई भी नहीं, सब बढ़िया अपने दांत साफ रखो। दांत साफ नहीं रख पाओगे, कितने बढ़िया दांत, अब बताओ इनको गंदे कर लेते हो, समझ रहे ना। साफ सफाई रखेंगे, कपड़े साफ, रोज मंजन और रोज मुंह की सफाई, रोज कपड़ों की सफाई। अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो अब भैया संयम नहीं बरतेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। लगातार प्रयास करेंगे, साफ रहेंगे वही बच्चे पढ़ेंगे। सुन पा रहे हैं मेरी बात, साफ रहेंगे वही पढ़ेंगे, रोज सुबह स्नान करेंगे वही पढ़ेंगे। सुबह स्नान कौन कौन करता है, विद्यालय जाने से पहले स्नान कौन कर लेता है, कर लेना चाहिए। जो नहीं करते हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो नहीं करते हो कर लेना चाहिए प्रयास। तो ये भी एक लक्षण है। खाली तुम सुबह स्नान ही कर लो, केवल स्नान कर लो, वादा करता हूं तुम्हें बीमारी नहीं आएगी। सुबह स्नान कर लिया करो, फिर उसके बाद में जलपान करो, हाँ, कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत सुंदर, बहुत उपस्थिति बढ़िया। और आप लोग लगातार इसी प्रकार थोड़ा भी अगर ध्यान रखेंगे तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। समय का अभाव है, मन चालू होने वाली है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बच्चे बैठे हैं, अभी बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए विशेष निवेदन कर रहा हूँ। सब लोग जो है प्रयास करिएगा। आप बैठ गए तो बच्चों को भी ये उनका उत्साह संवर्धन हो रहा है, तो इसलिए जरूरी है, हाँ, सबको उनको मार्गदर्शन कराने के लिए। सब खड़े हो जाए अपने स्थान, सब लोग खड़े हो जाएं, एक साथ सामूहिक हर बोल, हर बोल, हर बोल। जाओ सब लोग चले जाओ, वहीं से चले जाओ, जाओ जाओ सब लोग जाओ। ठीक, सब ठीक। 8 बजे सभी उपस्थित।